टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 4 ऑफ अ फोर्थ चैप्टर। ठीक है, अब तक क्या कर चुके हैं, 3 लेक्चर देख चुके हैं स्टूडेंट्स, और क्या कर चुके हैं, फोर्स मतलब क्या होता है वो समझ चुके हैं, और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है हम क्या देखने वाले हैं, जो हमने देखा था कि डिपेंडिंग अपॉन द टू बॉडीज के इंटरेक्शन के बीच में, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, फोर्स ऑफ फोर्सेस को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। और उसी को अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, जो फर्स्ट क्लासिफाई किया था किसमें किया गया था, कॉन्टैक्ट फोर्स में, और दूसरा किसमें किया गया था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स को क्या कर चुके हैं, डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उसमें हम मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा दूसरा टाइप का फोर्स है उसको क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और वो कौन सा है, हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वो कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नाम में ही क्या हो रहा है, उसका सजेशन हो रहा है कि किस टाइप का फोर्स वो अवेलेबल है, अदरवाइज वो प्रेजेंट है। बराबर है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होगा, जो इंटरेक्शन है दो बॉडी के बीच का। बराबर है, जैसे कि ये आपकी बॉडी है डस्टर और ये है मेरा पेन, इन दोनों बॉडी के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। जो सारा का सारा फोर्स होगा वो क्या होगा, जो फोर्स क्रिएट होगा वो किस वजह से होगा, कुछ फोर्सेस के वजह से, लेकिन वहां पे कुछ कांटेक्ट होने वाला नहीं है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो देखो, when two bodies are not in physical contact with each other, then that force is called as non-contact force. सिंपल डेफिनेशन, जब क्या बोला हुआ है कि दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, तो उसे क्या बोला जाएगा, जहां वहां पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उस फोर्स को बोला जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड डेफिनेशन भी हमारे किताब में देखो, when the interacting object are not in contact is called as, मतलब क्या हो रहा है, वही मीनिंग है कि दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, बराबर है, दो ऑब्जेक्ट, इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में क्या है, आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है एक दूसरे के साथ, तो उसे क्या बोला जाएगा, कौन सा फोर्स है वो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, वो कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और उसके बाद एक यहाँ पे उस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सी, इट इज अ फोर्स दैट कैन एक्ट इनडायरेक्टली, मतलब क्या, इट इज अ फोर्स दैट कैन एक्ट एज अ इनडायरेक्टली। मतलब क्या हो रहा है, देखो फोर्स क्या हो रहा है, कैसा एक्ट होगा, इनडायरेक्टली। मतलब क्योंकि डायरेक्टली कोई भी कांटेक्ट नहीं आ रहा है, तो फोर्स क्या कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, इनडायरेक्टली वर्कआउट कर रहा है। कैसे कर रहा है, इनडायरेक्टली। हमें तो पता तो चल रहा है यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन दोनों भी जो ऑब्जेक्ट है आप लोगों का, उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, अदरवाइज कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये जो फोर्स होता है मोस्टली, तो ये जो फोर्स होगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या होगा, पुल टाइप का फोर्स होता है। क्या होता है, पुल टाइप का फोर्स। ठीक है, वो क्या करता है, मोस्टली पुल करेगा। ठीक है, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा वो मोस्टली क्या होगा, मोस्टली वर्ड यूज कर रहा हूं, मोस्टली क्या होगा, 99% पुल टाइप का फोर्स है। किस टाइप का, पुल टाइप का, मतलब अपनी तरफ क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है, जो ये पेन है, तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे क्या करेगा, पुल टाइप का फोर्स है, मतलब ये अपने पास खींचेगा, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको क्या खींचेगा, अपने पास खींचेगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता भी है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि किसमें आने वाले हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिन ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है हमारा, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स आप लोगों के लिए नया तो नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या होता है। सब लोगों को पता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक का मीनिंग क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे मैग्नेट, मैग्नेट मतलब क्या हो रहा है, सब लोगों को पता है। ठीक है, क्या होता है मैग्नेट, देखो एक मैग्नेट होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा एक मैग्नेट। ठीक है, अब ये मैग्नेट क्या होता है, इसको सबको पता है, ये क्या होता है, साउथ पोल होता है, एक क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। एक क्या होता है, साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, देखो फिर से एक मैग्नेट, अब क्या होता है इसे, ये क्या है, पोल है। ठीक है, पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल होते हैं हर एक मैग्नेट को। अब देखो, और ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, सब लोग प्रीवियस ईयर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, प्रॉपर्टी क्या होती है,
ये जो मैग्नेट है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अदरवाइज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जितने हैं उनको क्या करता है, अट्रैक्टिंग करता है, क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल है अदरवाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से उसको क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। जैसे कि आप लोग बताए आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है, क्या करता है, खींचता है। जैसे आपको पता है आयरन, ठीक है, निकेल, कोबाल्ट, ये क्या हो गया, इनको क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करता है, अपने तरफ क्या करता है, ये जो मैग्नेट है वो क्या करता है, खींचता है। क्या करता है स्टूडेंट, खींचता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को पुल टाइप का फोर्स होगा मोस्टली, यहाँ पे देखो मोस्टली वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मोस्टली क्या होगा, पुल टाइप ऑफ फोर्स होगा। देखो पुल टाइप ऑफ फोर्स, ये पुल टाइप ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक लेके आ गया, मैग्नेट के बारे में समझ गया होगा सब लोगों को, मैग्नेट सब लोगों को पता है, ये सिंपल मैग्नेट, उसके दो पोल, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है, पोल नॉर्थ साउथ। और ये मैग्नेट क्या करता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, उसको क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। उसके बाद इसके बारे में एक प्रॉपर्टी आप लोगों को और पता होगी, जैसे कि अगर मैं जो आपके पोल्स है, लाइक पोल्स जो होते हैं, ठीक है, वो जो लाइक पोल्स है वो क्या होते हैं, लाइक पोल्स होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ, सॉरी लाइक पोल, जैसे कि अगर मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर क्या रहा, नॉर्थ रहा और साउथ रहा, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, रिपेल होंगे। क्या होंगे, रिपेल, मतलब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर। सब लोगों ने करके देखा कि नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ अगर पास आ जाते तो वो क्या हो जाते, एक दूसरे से दूर होने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, बराबर है। मतलब नॉर्थ नॉर्थ मतलब क्या हो जाएंगे, जब क्या है, नॉर्थ नॉर्थ सेम जो पोल्स है, सेम पोल्स अगर साथ में आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, सेम पोल्स लिख रहा हूं समझने के लिए, देखो सेम पोल साथ में आ गए तो क्या हो जाते हैं, वो रिपेल हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पे अगर नॉर्थ साउथ के सामने अगर नॉर्थ आ गया तो क्या हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, वेरी इजीली क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वो क्या होने वाले हैं, अट्रैक्ट। लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए, कि क्या है, जो आपके पोल्स है वो पोल्स कैसे है, अपोजिट है। पोल्स कैसे है, अपोजिट है। अपोजिट पोल्स क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, अपोजिट पोल्स ऑलवेज क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब क्या होते हैं, सेम पोल्स अगर क्या रहेंगे, एक दूसरे के सामने आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, अगर अपोजिट पोल्स अगर सामने आ गए एक दूसरे के साथ सामने, तो क्या होने वाले हैं, अट्रैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक चीजें आप लोगों को पता है। और इसके बाद साथ सब लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं, जो कि हमारे किताबें भी दी हुई है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो अब मैंने क्या किया, इसका एग्जांपल दिया हुआ है एक्टिविटी में आपकी किताब में। अगर मैं नेल्स लू, आयरन नेल्स लू, नेल्स लिए मैं आयरन के, बराबर है। अब क्या किए, आयरन के नेल्स पड़े हुए बहुत सारे, ठीक है, और मैं वहां पे क्या करके गया, मैग्नेट लेके गया, और उसके ऊपर से क्या किया, उसको सराउंड, उसके ऊपर से घुमाया, तब क्या हो जाता है, सारे के सारे जो नेल्स है वो क्या हो जाते हैं, किसको स्टिक हो जाते हैं, आपका जो मैग्नेट है उसको क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी सब लोगों ने करके भी देखी है, सब लोग करते भी है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, सारे के सारे जो नेल्स है वो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, कहा किसके तरफ, मैग्नेट की तरफ, और मैग्नेट को क्या हो गया, स्टिक हो गए। क्या हो गया, मैग्नेट को क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये है थोड़ा सा, देखो नेल। अब ये जो अगर मैग्नेट है मेरा नॉर्थ साउथ, तो ये क्या होने वाले हैं, इसके तरफ क्या होने वाले हैं, अट्रैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो फिर से क्या बताने वाला हूँ, देखो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, द फोर्स एक्ट बाय मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा क्या हो रहा है, एक्ट किया जा रहा है, उसे क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल डेफिनेशन दी हुई है, और मैग्नेट के बारे में आप लोगों को इतनी चीजें पता है, मतलब आप लोगों को सफिशिएंट चीजें क्या है पता है। फिर से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया था पुल टाइप का फोर्स, मैग्नेट नीचे क्या है आपके नेल्स है, नेल्स क्या हो रहे हैं, मैग्नेट क्या कर रहा है, उन्हें पुल अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, मतलब फिर से क्या हो रहा है, पुल टाइप का फोर्स आ रहा है। और यहाँ पे जो आपका मैग्नेट है और जो आपका नेल्स है, बराबर, नेल्स कहाँ है, नीचे है, मैग्नेट कहाँ है, ऊपर। इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या, नहीं, लेकिन तभी भी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उसी फोर्स को क्या बोला हुआ है हमने, मैग्नेटिक फोर्स। और वहां पे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है डायरेक्टली, इसीलिए उस फोर्स को किसमें गिना जा रहा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है,
देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैग्नेटिक फोर्स किसमें आ रहा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स में, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। आप होप सो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान चीजें हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे रिलेटेड में, ठीक है। अब देखो, अब कुछ तो रह तो नहीं गया, ठीक है, अब हो गया है सब कुछ, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा फोर्स है उसके तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्या हमारे दूसरे फोर्स की तरफ, वो भी क्या है, इसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहे थे, पोल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, वहां पे क्या होते हैं, चार्जेस के बारे में हमने डिस्कस करना है। किसके बारे में? चार्जेस के बारे में, ठीक है। देखो, तो हमारा दूसरा फोर्स कौन सा है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेटेड आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी में कितने चार्जेस होते हैं, जानो ये छोड़ो, हर एक एटम में कितने चार्जेस होते हैं सब लोगों को पता है। देखो हमारे पास कितने चार्जेस होते हैं, तो 2 टाइप के चार्जेस होते हैं स्टूडेंट। कितने? 2 टाइप्स के क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं। हर एक एटम में 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है। कौन से चार्जेस? सबसे पहला होगा आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट क्या होगा स्टूडेंट आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, बराबर है। और ये दूसरा क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, जिसे हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। देखो, और पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, आप लोगों को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या होता है, एक नाम होता है, देखो इसे क्या बोलते हैं, हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन। और ये क्या होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन। ये एडिशनल बातें हैं, ठीक है। ये होता है प्रोटॉन, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है बाला। अब यहाँ पे एक और होता है जो हमारे नहीं है हमें, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, एक होता है थर्ड टाइप का चार्ज, लेकिन वहां पे कौन सा होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। एक कौन सा होता है, न्यूट्रॉन, जो कि क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। उस ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसे क्या बोला जाएगा, प्रोटॉन। ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, उसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 2 टाइप्स के क्या होते हैं चार्जेस है हमारे पास, और वो चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। देखो स्टूडेंट्स, हमने जैसे ही मैग्नेट के बारे में डिसाइड किया, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। जब क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव फोर्स एंड पॉजिटिव अगर सामने आ गए, ये है पॉजिटिव चार्ज वाला फोर्स, ये भी है पॉजिटिव चार्ज वाला फोर्स, तो ये दोनों क्या होने वाले हैं, एक दूसरे से क्या साथ क्या होने वाले हैं। देखो ये F1 है, समझो ये F2 है, ठीक है, आपकी किताब में डायग्राम दी हुई है। अगर ये दोनों फोर्स आ गए, मतलब क्या हो गए, सेम फोर्स अगर सामने आ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, रिपेल। जैसे हमने देखा था नॉर्थ नॉर्थ अगर सामने आ गए तो क्या होंगे, रिपेल, बराबर है। मतलब सेम चार्जेस क्या करेंगे, हमारे रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं, एक क्या है आप लोगों का पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है आप लोगों का नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे के क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये F1 और ये F2, ये दोनों फोर्स क्या करने वाले हैं, जो पार्टिकल्स है, ये चार्जेस है, ये एक दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। मतलब जब क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्जेस सामने आएंगे, अपोजिट चार्जेस सामने आएंगे, तब क्या हो जाएंगे, जो आपके पार्टिकल्स है, जो फोर्स है, वो क्या आने वाले हैं, एक दूसरे के साथ क्या होने वाले हैं, अट्रैक्ट। जैसे कि क्या मैग्नेट के बारे में हो रहा था, सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंपल फिनोमेना है। देखो अब क्या है, 2 टाइप्स के आपको चार्ज तो पता चल चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, और ये भी समझ गया होगा आप लोगों को कि क्या हो रहा है, जब पॉजिटिव चार्ज सामने रहेंगे तो वो क्या होने वाले हैं, रिपेल होने वाले हैं। और जब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्जेस जब सामने आएंगे तो वो क्या आने वाले हैं, अट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के सहारे से क्या होता है, एक चार्ज क्रिएट होता है, जो कि क्या है, चार्ज से रिलेटेड है, जिसे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो, और इसकी डिफिनेशन क्या बोली जाएगी, द फोर्स that acts between 2 charge lying at rest is called as electrostatic force। मतलब ऐसा फोर्स जो क्या हो रहा है, 2 चार्ज के वजह से क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, उस फोर्स को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसे क्या बोला जाएगा, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर पॉजिटिव आए तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर, और अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे।
देखो इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत बार बच्चे करते भी। देखो अगर हमने स्केल क्या की, हमारे जो हेयर्स है उसके ऊपर, आपके पास सबके पास प्लास्टिक की स्केल है जिसको हम मेजर करते हैं, उसको हमारे जो हेयर्स है उसके ऊपर रब की, ठीक है। हम क्या करते हैं, रब करते हैं, और हमने जो हमारा जो क्या पेपर है, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े किए, और वो जो स्केल है, स्केल हम विदाउट कॉन्टेक्ट भी क्या किए गए, वो आपके जो कागज के टुकड़े हैं उसके पास लेके गए, तो वो जो आपके टुकड़े हैं, ठीक है, कागज के टुकड़े, वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब अपोजिट चार्जेस क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए जो आपके जो पेपर के जो क्या है थोड़े से पार्टिकल्स है, वो क्या हो जाते हैं, आपके स्केल की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहां पे क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए वहां पे क्या हो जाता है, जो आपका कागज का टुकड़ा है वो क्या इजीली अट्रैक्ट हो जाता है, और वहां पे एक फोर्स क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। वो फोर्स कौन सा आप लोगों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल ऐसे जहाँ पे दो बॉडीज में क्या हो रहा है, चार्जेस के वजह से फोर्स, कुछ फोर्स ऑफ एक्शन क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब किताब में एक दिया हुआ है आप लोगों को, जैसे कि बताया हुआ है, सब लोगों को पता है, इबोनाइट रॉड होता है, सब लोगों ने देखा होगा इबोनाइट रॉड, ठीक है। अगर इबोनाइट रॉड को मैं फर के साथ, ये क्या है आप लोगों का इबोनाइट रॉड, अगर मैं इसको क्या करूं, फर, इस फर सब लोगों को पता है, फर के साथ अगर मैं क्या करूं, इसे क्या करूं, उसके ऊपर घिसू, तो क्या होने वाला है, फर के साथ अगर करूं तो क्या, कौन सा चार्ज एक्वायर होता है आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज एक्वायर होता है आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्वायर होता है, बराबर। और दूसरा आप लोगों को पता है, अगर ग्लास है, और ग्लास को मैं क्या करूं, आप लोगों को सिल्क के ऊपर क्या करूं, घिसू, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्लास है, सबको पता है ग्लास, ग्लास को अगर मैं क्या करूं, आप लोगों के सिल्क का जो होता है कपड़ा, आप लोगों को पता है, उसके ऊपर अगर घिसू तो कौन सा चार्ज एक्वायर किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है उसके ऊपर एक्वायर होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये आप सब लोगों को पता है, इसके बारे में हम एक्टिविटीज भी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैंने नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लिया, तो अगर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया, तो ये दोनों क्या होने वाले, एक दूसरे के साथ क्या होने वाले हैं, अट्रैक्ट होने वाले हैं, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा उसे क्या बोला जाएगा, कौन सा फोर्स बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर से एक बार वापस देखो, फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, स्केल्स के बारे में सोचो। स्केल बहुत आप लोगों ने, मतलब आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई इबोनाइट रॉड की, ग्लास की कुछ लाने की जरूरत नहीं, स्केल आप लोगों के पास है, कागज के टुकड़े आप करके, आपको पता है, आप कर चुके हो एक्सपेरिमेंट। तो आपने क्या किया, स्केल पास जैसे ही लेके गए, फिर से क्या हो गए, कागज के टुकड़े क्या हो गए, पुल हो गए। स्केल ने क्या किया, कागज के टुकड़े को उठा लिया, तो मतलब क्या हुआ है, फिर से पुल टाइप ऑफ फोर्स। ये कौन सा हो गया, पुल टाइप ऑफ फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उन दोनों के बीच में दो ऑब्जेक्ट है, हमारे कागज के टुकड़े और हमारी स्केल, इन दोनों के बीच में इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कोई भी कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसमें गिना गया स्टूडेंट्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। किसमें गिना गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और ये हो गया आप लोगों का कौन सा, सिंपल फिनोमेना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो ये आपको ध्यान में ही रखना है, क्योंकि आगे जाके आपको क्या पढ़ने वाला है, इसका बहुत काम पढ़ने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है, कोई भी अगर आप एटम लेते हो, ठीक है, देखो एटम लेते हो तो ये है, इसका न्यूक्लियस होता है, सब लोगों को पता है। तो जो आपका न्यूक्लियस होगा वहां पे क्या होता है, आप लोगों को पता है, प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसका जो सराउंडिंग है, इसके सराउंडिंग में क्या होता है, ये जो निगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सराउंडिंग में इसके क्या होते हैं, घूमते रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको ध्यान में रखने के लिए कैसे ध्यान में रखना है, प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब क्या, P फॉर पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, तो प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं बचा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करेगा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज क्या कैरी करने वाला है, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, नेगेटिव चार्ज क्या करने वाला है, कैरी करने वाला है, ठीक है। मतलब हम क्या पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी हम क्या करें, कोई भी टू ऑब्जेक्ट को रब करे, तो उसके ऊपर क्या होने वाला है, कोई ना कोई चार्ज क्या होने वाला है, क्रिएट होने वाला है। और जब क्या हो जाता है, दो चार्जेस की वजह से फोर्स क्या हो गया, कोई क्रिएट हो गया, तो उस फोर्स को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये क्या है, आप लोगों को सिंपल क्या हो गया, आज हमने क्या देखा, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखो हम क्या पढ़ चुके हैं, आज हमने शुरुआत की थी नॉन कांटेक्ट फोर्स,
और नॉन कांटेक्ट फोर्स को हमने क्या देखा, जब क्या होती है दो बॉडीज क्या होती है कोई भी फिजिकल कांटेक्ट में न होते हुए भी एक फोर्स एक्ट करेंगी, उस फोर्स को बोला जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद हमने क्या देखा, दूसरी डेफिनेशन देखी, व्हेन द इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कांटेक्ट, दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, उसे क्या बोला जाएगा, सेकंड डेफिनेशन। और मोस्टली क्या होता है, ये जो फोर्स है ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। उसके बाद क्या होता है, मोस्टली क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा, ये जो पुल टाइप ऑफ फोर्स, अपने तरफ क्या खींचेगा, इसे खींचेगा, ठीक है, क्या करेगा, जो आपका सब्सटेंस है वो क्या करेगा, उसको खींचेगा, जैसे कि मैग्नेट में देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा। उसका सबसे पहला फोर्स डिस्कस किया मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन आपके सामने, मैग्नेट के टू पोल, सेम पोल आ गए तो रिपेल, अपोजिट आए तो अट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिर से दो चार्जेस पॉजिटिव सेम चार्जेस सामने, रिपेल, अपोजिट चार्जेस सामने, अट्रैक्ट, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, इबोनाइट रॉड प्लस फर आप क्या करोगे, एक दूसरे के ऊपर घिसोगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा चार्ज क्रिएट होने वाला है आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज। और सेकंड ग्लास और स्टील को रब करोगे आप लोगों तो कौन सा एक्वायर करने वाला है, आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये क्या हो गई आज का चैप्टर जो था उससे रिलेटेड बात है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या हुआ है, जो आपको होमवर्क मिल रहा है वो आप क्या कर नहीं रहे हो, सेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको मैंने कल बोला था चेक पॉइंट 1, आज मुझे चेक पॉइंट 3 भेजना है, सॉरी चेक पॉइंट 2 भेजना है। अब क्या हो गया, देखो फर्स्ट 3 होमवर्क हो गए 3 लेक्चर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिए थे आप लोगों को, ठीक है, बॉक्स वाले, तो वो सेंड करने हैं अगर नहीं किए तो। उसके बाद आपको कल बोला था चेक पॉइंट 1, आज बोल रहा हूँ चेक पॉइंट 2। और मेरे पर्सनल विंडोज पे क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस क्या करना है आप लोगों को सेंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।